गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों की व्याख्या आज आपको बताएंगे। इसके पहले अंक में हमने आपको श्रद्धा मनु की जो पहले का और खा की जो पंक्ति है उसकी व्याख्या आपको बता दी है। आज हम आपको ये जो गा दिया हुआ है उसको उस पंक्ति की आपको व्याख्या और इससे आधारित जो प्रश्न आपके बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने श्रद्धा और मनु के बीच का जो मनोवैज्ञानिक कहानी है उसी को प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं। और यहाँ पर श्रद्धा की जो सुंदरता है उसका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा का शरीर है, जो श्रद्धा के शरीर में जो उन्होंने नीले वस्त्र का जो कपड़ा पहन रखा है, जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, इसके बीच उनका जो मृदुल अर्ध खुला अंग, मतलब जो उनका अंग खुला है वह कोमल पंखुड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और उन्हें देखकर जो उन्होंने वस्त्र पहना है उसमें जो उनका जो आधा शरीर खुला हुआ है, जो खुले हुए शरीर है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मेघ में, मतलब बादलों में कोई बिजली का फूल, गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल को भेद दिखाई देता हो छविदाम। और उनका जो मुख था, जो श्रद्धा का मुख था, वह पश्चिम दिशा की ओर, उनका जो मुख था वह पश्चिम दिशा की ओर था और बादल से घिरे हुए उनके जो बाल थे वह बादलों के समान घिरे हुए थे। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। जैसे शाम के समय में सूर्य की जो किरणें हैं वह लाल लाल दिखाई देती हैं, वैसे ही उनकी छवि भी प्रतीत हो रही थी। जैसे कि जब शाम का समय होता है और सूरज आकाश में बिल्कुल लाल लाल सा दिखाई देता है पश्चिम दिशा की ओर, बिल्कुल वैसे ही उसी की जब छवि पड़ रही थी तो उनका भी जो शरीर था वह पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा था। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबन मुख के पास। उनके जो घुंघराले बाल थे श्रद्धा के, वह उसके मुख के पास लटक रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, विधु अर्थात चंद्रमा, और वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आकाश में बादलों के टुकड़े वे चंद्रमा के पास जाकर अमृत रस को भरने गए हैं। और जब उनका जो मुख था जिस पे उनके बाल लटक रहे थे तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कि चंद्रमा उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान लग रहा था और वह अमृत भरने को गए हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उनके मुख पर जो मुस्कान थी वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कपोलों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह प्रतीत होती हैं। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विश्राम। और उनके मुख की जो मुस्कान थी वह सूर्य के स्वच्छ किरणों के समान अलसाई सी प्रतीत हो रही थी। कहा मनु ने अब धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। और तब मनु ने उत्तर दिया, मनु कहते हैं कि जैसे आकाश धरती के बीच जो मेरा जीवन वह रहस्य बना हुआ है। तो यहाँ पर मनु उत्तर देती हैं, जब श्रद्धा पूछती हैं कि तुम इतने सुनसान अकेले क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर
मनु जो है वह श्रद्धा को उत्तर देते हैं कि मेरा जो जीवन है वह इस धरती में एक रहस्य बना हुआ है, एक उल्का सा जलता भ्रांत सूर्य में फिरता हूँ असहाय, और मैं एक टूटे हुए तारे के समान आकाश में, जैसे टूटा हुआ तारा आकाश से जब गिरता है तो वह अलग हो जाता है, बिल्कुल उसी समान मैं भी इस संसार में असहाय और बिल्कुल अलग सा प्रतीत हो रहा हूँ। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरसा पतझड़ में अति सुकुमार। तो फिर श्रद्धा उनसे पूछती हैं कि कौन हो तुम जो वसंत के दूत के समान लग रहे हो और इस पतझड़ मतलब इस वातावरण में बिल्कुल पतझड़ के समान एकांत से अति कोमल से प्रतीत होकर यहाँ पर बिल्कुल एकांत शांत बैठे हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और अंधेरे में जैसे कोई बिजली की रेखा दिखाई देती हो, बिल्कुल वैसे ही आप प्रतीत हो रहे हो। घन तपन में शीतल मंद बयार, घने तपन में शीतल वायु के समान आप बिल्कुल यहाँ इस संसार में लग रहे हैं। कहा लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटता उत्कंठा सविशेष, कि आया हुआ जो व्यक्ति मतलब जो अनजान व्यक्ति मतलब वो जो श्रद्धा मनु आया हुआ है उसको कह रहे हैं कि आया हुआ जो व्यक्ति है वह अपना परिचय देता है और कहता है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश भरा था मन में नव उत्साह, कि कोई कोमल आनंद में डूबा हुआ फूलों के बसंत का मधुर संदेह दे रहा हो। मतलब कहती हैं कि जो तुम आए हो यहाँ पे, तो श्रद्धा कहती है मनु से कि जो तुम आए हो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोमल फूल होता है तो वह बसंत में एक मधुर संदेश देता है, एक अपनी जो सुगंध होता है वह फैलाता है, वैसे ही तुम मुझे लग रहे हो। मन था भरा था मन में नव उत्साह, और आगे कहती हैं कि मेरे मन में तो यहाँ मैं इस धरती पे आई हूँ तो मेरे मन में तो एक नया उत्साह है, तो तुम क्यों इतने चिंतित हो। फिर यहाँ पर इससे आधारित ये आपके प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार, तो इस प्रश्न के आप उत्तर अपनी किताब में ही लिख लीजिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी आधार पर आप इसको प्रश्न आपके बनेंगे एग्ज़ाम में, तो आप इसके उत्तर अपनी बुक में ही लिख लीजिए। इसके बाद आगे कहती हैं कि भरा था मन में न उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, कि मेरे जो मन में तो मेरे जो मन है, मैं तो यहाँ जब आई तो मेरे मन में एक नया उत्साह भरा था कि मैं भी कुछ ललित कला का ज्ञान यहाँ पर सीख लूँगी। इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूँ मैं प्यारी संतान। तो यहाँ पर श्रद्धा अपना परिचय देती है कि यहाँ तो मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ और अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, कि मेरी इस हिमगिरी पर्वत पर गई हो, और मैं जो है मेरी जो दृष्टि है वह जब इस हिमगिरी पर्वत पर गई तब मेरा मन व्याकुल होकर बहुत प्रश्न करने लगा। मतलब जब मैं हिमगिरी की तरफ देखी, इस पर्वत की तरफ, तो मुझे आप दिखाई दिए, तो मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे, इसलिए मैं इधर चली आई। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, कि और मुझे लगा कि धरती पर यह कैसा भयभीत है, इसको क्या पीड़ा है, मतलब आपको क्या पीड़ा है। श्रद्धा मनु को कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि इस धरती पर आपको कोई पीड़ा है, आपको कोई कष्ट है, इसलिए मैं आपको देखकर इधर चली आई। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। जब मन में प्रश्न उठे तो यह पैर अचानक ही आपकी ओर चलने लगे या बढ़ने लगे। शैल मालाओं का श्रृंगार और पर्वत श्रृंगार देखने यहाँ पर चले आए, और मेरे पर्वतों का श्रृंगार देखने के लिए यहाँ पर चले आए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और इस हिमालय की सुंदरता को देखकर मेरी जो आँखों की भूख थी, जो आँखों की तृप्सा थी, वह बिल्कुल ख़त्म हो गई कि यह जो हिमालय है वह कितना सुंदर है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ
किसका यह दान। और यहाँ पर मैंने कुछ पशु पक्षियों को भोजन अन्न करते देखा जो प्राणियों के कल्याण के लिए दान दिया गया था। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर अभी भी कोई जीवित है, ऐसा मेरे मन में अनुमान या मुझे अनुभव हुआ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, कि हे तपस्वी आप इतने थके हुए से क्यों प्रतीत हो रहे हो, आपके हृदय में कौन सी वेदना या फिर कौन सा दुख है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्गेश, कि हे तपस्वी आपको किस चीज़ की चिंता है, आप मुझे बताइए कौन सा आपको दुख है, वो आप मुझे बता सकते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विषक्ता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख की गात। और फिर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि जो दुख की पिछली रात थी, रजनी मतलब रात होती है, कि जो दुख की पिछली रात है वह बीत गई है और अब एक नया सवेरा आ गया है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख की गात। और जो दुख है वह एक झीने पर्दे के समान है, जो कि पिछली रात के समान है। एक झीने मतलब एक पर्दे के समान थी, एक रात के समान थी, जो कि अब बीत गई है, और जो अब नया सवेरा आया है वह पूरा सुख की गात या सुख का समय छिपाए हुए लेकर आया है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईशा का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कि हे तपस्वी, श्रद्धा आगे कहती हैं कि हे तपस्वी, जिसे तुम भगवान का अभिशाप समझते हो वह अभिशाप नहीं है, जगत की ज्वालाओं का मूल है। कि जो नई ज्वाला है, जो नई दिशा है, उसका एक मूल है। ईशा का वह रहस्य वरदान, और तुमको ईश्वर का यह रहस्य वरदान मिला है कि तुम इस धरती पर आए हो और इस धरती पे भगवान ने तुम्हें कुछ करने के लिए भेजा है। तो कभी मत जाओ इसको भूल, कि ईश्वर का यह वरदान है, इसे तुम कभी भी भूल मत जाना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज आपको जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का अगली वीडियो में बता देंगे।